हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको राइटिंग विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 सप्तम साझेदारी की कार्यप्रणाली के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1946 में, डी 1948 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, बिहार में नगर निगम बोर्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिहार में नगर निगम बोर्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। ऑप्शन ए 37, बी 40, सी 48, डी 52। बिहार में नगर निगम बोर्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 52 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, स्थानीय सुशासन की ग्राम संस्था कौन सी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको स्थानीय सुशासन की ग्राम संस्था कौन सी है। ऑप्शन है जिला परिषद, बी नगर पंचायत, सी नगर परिषद, डी नगर निगम। तो स्थानीय सुशासन की ग्राम संस्था कौन सी है? तो जिला परिषद है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, ग्राम पंचायत सचिव कौन होता है? पीबीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना ग्राम पंचायत सचिव कौन होता है। ऑप्शन ए उप मुखिया, बी सरपंच, सी पंचायत सचिव, डी दलपति। तो ग्राम पंचायत सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए मुखिया, बी प्रमुख, सी सरपंच, डी बीडीओ। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पता निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन है बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी गुजरात। तो निम्नलिखित में किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो जम्मू कश्मीर को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है। ऑप्शन है 5,000, बी 7,000, सी 9,000, डी 12,000। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है? तो 5,000। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है महापौर, बी नगर सचिव, सी नगर प्रधान, डी में सभी। तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत स्वराज किस राज्य से हुई? ये बीबीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत स्वराज किस राज्य से हुई। ऑप्शन है बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरल। तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत स्वराज किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितने परसेंट महिलाएं हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितने परसेंट महिलाएं हैं। ऑप्शन है 42%, बी 44%, सी 46%, डी 48%। भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितने परसेंट महिलाएं हैं? 48%। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये बीबीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन है पंच, बी सरपंच, सी न्याय मित्र, डी प्रमुख। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13,
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 में, फिर 9 नवंबर 2000 में, फिर 15 नवंबर 2000 में, फिर 15 नवंबर 2001 में। तो झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। 1 नवंबर 2000 में कौन हुआ था? तो छत्तीसगढ़ हुआ था। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, पंचायत राज कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पंचायत राज कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन 4 वर्षों के लिए, फिर 5 वर्षों के लिए, फिर 7 वर्षों के लिए, फिर 10 वर्षों के लिए। तो पंचायत राज कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, बिहार में पंचायत राज संस्थाएं होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार में पंचायत राज संस्थाएं होती है। ऑप्शन ए एक स्तरीय, फिर द्वि स्तरीय, फिर त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पंचायत राज संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, पंचायत राज कब लागू हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पंचायत राज कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1959 में, फिर 1960 में, फिर 1962 में, फिर 1990 में। तो पंचायत राज कब लागू हुआ था? तो 1959 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, पंचायत राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पंचायत राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ऑप्शन नागौर में, फिर बेलगांव में, फिर उदयपुर में, तीन में से कोई नहीं। तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो नागौर में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और नागौर कहाँ है? तो राजस्थान में। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 18, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? ऑप्शन है ग्राम कचहरी, बी नगर पालिका, सी पंचायती राज, डी ग्राम पंचायत। तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो पंचायती राज से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 19, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बी जिला पंचायत, सी पंचायत समिति, डी नगर पालिका। तो निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 250, बी 245, सी 255, डी 240। तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 542, बी 544, सी 543, डी 545। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 543 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, लोकसभा में कुल कितनी सीटों की संख्या होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 542, बी 544, सी 543, डी 545। तो लोकसभा में कुल कितनी सीटों की संख्या होती है? तो 545। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, केंद्र राज्यों की किस सूची में रखा गया है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर केंद्र राज्यों की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समर्थित सूची, तीन में से कोई नहीं। तो केंद्र राज्यों की सूची में रखा गया है तो समर्थित सूची में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। और सूची कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समर्थित सूची। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बीजेपी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बीजेपी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1980 में, फिर 1982 में, फिर 1984 में, फिर 1986 में। तो बीजेपी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए होम, डी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी एनी बेसेंट, डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये होम ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1980 में, बी 1985 में, सी 1982 में, डी 1984 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन 1986 में, बी 1984 में, सी 1985 में, डी 1990 में। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी काशीराम, डी जेबी परियार। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी छाप है, इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 संघ सरकार का उदाहरण है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना संघ सरकार का उदाहरण कौन है? ऑप्शन है भारत, बी ब्रिटेन, सी चीन, डी में सभी। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो भारत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 संघ सरकार का उदाहरण कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर संघ सरकार का उदाहरण कौन है? ऑप्शन अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।